अपने दुख से दुखी है। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास दुख की गठरी ना हो साहब, सबके पास दुख है और एक्स्ट्रा दुख देने की जरूरत न थी साहब। नहीं, जिसके पास बैठो ना सबका दामन भीगा भीगा सा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दुख ना हो? कोई है माई का लाल कहे कि मेरे पास दुख नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। मैं 6 घंटा भजन करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं नर्मदा तट पे तपस्या करने के लिए नहीं कहूंगा आपको, हिमालय चले जाओ ये भी नहीं कहूंगा। आप डर जाओगे साहब कि मुझे बैरागी बना रहा है, बाबा आया है। नहीं, मैं इतना सिर्फ कहूंगा भैया, मेरे भाई बहन याद रखिएगा कि जितने समय भोजन करने में टाइम लगता है ना, उतने समय भजन करोगे ना, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आफत नहीं आएगी। लिख कर दे दूंगा, कोरे कागज पर लिख लेना। आप दिन में 4 बार भोजन करते हो ना, और चारों बार भोजन करने में आपको 2 घंटा 2 कलाक लगता हो, तो 2 घंटा ईमानदारी से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम हनुमान चालीसा पढ़ो। सिर्फ तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। हमारे पूज्य मुरारी बापू जी कहते हैं, मैं प्रणाम करो ऐसे संत धरती पर आया जो कि घर घर रामचरितमानस कथा को मैदान में लाकर के आपके हृदय में घुसाने के प्रयत्न किए। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है कोई साधु मिले और सत्संग मिल जाए साहब। ये धरती कैसी है जहां नरसिंह भगत, डोंगरे बापा, पूज्य मुरारी बापू, न जाने कितने कितने बड़े बड़े संत गुफाओं, गिरिनार और गिरिराज में छुप छुप कर तपस्या करते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है। आप राम के वंशज हो, आप कृष्ण के वंशज हो, आप द्वारका से कोई इसी में से आया है साहब। न जाने कितने कितने जन्म हुए, आप कृष्ण के संतान होंगे। अपने को छोटा मत समझो। आप गुटके खाने के लिए नहीं बने हो, आप मावा खाने के लिए नहीं बने हो, आप गुब्बारे की तरह धुआं उड़ाने के लिए नहीं बने हो साहब। आप भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो और सत्संग सुनो साहब। अपनी निजता की तरह यूं ही अपनी जवानी को बर्बाद मत किया करो साहब। भरी जवानी में स्वामी विवेकानंद निकला और हमारी भारत की धरती से निकला ना, और 7 समंदर पार पूरे विश्व की परचम अमेरिका में शिकागो में जाकर लहरा डाला। स्वामी जी के पास एक पत्थर लेकर आया अंग्रेज, बोला स्वामी जी ये आपका हनुमान जी है, सिंदूर लगाकर बोला। स्वामी जी ने हाथ में लिया, अमेरिका जोर से फेंका, बोला ये हमारा हनुमान नहीं हो सकता। किसी भी पत्थर में तू सिंदूर लगा देगा हनुमान हो जाएगा? नहीं होता। तो बोला क्यों? बोला कि ये सिर्फ भारत के पत्थरों में क्षमता है, जिसमें भारत की पत्थर होगी सिंदूर लगा देंगे गणेश और हनुमान हो जाएगा। तुम्हारे पत्थरों में क्षमता नहीं। यहाँ पत्थरों में भी चेतना है साहब, इस मिट्टी में भी चेतना है, सुकून मिलेगा। किसी भी कोने में रामचरितमानस भगवत गीता को लेकर बैठोगे ना, तुम्हारा वही पासपोर्ट, वही वीजा है। और हनुमान चालीसा को याद करके गुरु को याद करना और बूढ़े माँ बाप को सत्कार करना, सेवा करना, सबसे चारों धाम वही है। समय नहीं है कि मैं कथा बोलूं, प्रवचन बोलूं, लेकिन माँ की आज्ञा का थोड़ा सा मैं पालन करने की कोशिश किया। सोचा कि मैं हृदय में जो भरा है नर्मदा माँ की कृपा से आप सबको पिलाऊं, और आप सब न पियो साहब तो मेरा क्या दोष है इसमें। जब प्यासा व्यक्ति को कुआं न दिखे, पानी न पिए तो कुआं का क्या दोष है भैया। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो फिर सूर्य का क्या गलती है इसमें? भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन देख लिया और बाकी कोई न देखा, तो दुर्योधन न देख सका, दुशासन न देख सका उसमें, तो उसमें कृष्ण की गलती क्या है? मैं फिर क्या करूंगा? इतना ही कह करके एक बार फिर कहूं कि तुम्हारे घर में जो बडील होगा उसको कभी भी ठेस मत पहुंचाना, दुख मत देना, वेदना मत देना। माँ बाप की सेवा करना साहब। माँ बाप से उठने से पहले सुबह जग जाना, तुम्हारी जीवन स्वर्ग हो जाएगा। सूर्य के उगने से पहले आप जग जाओ, तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। माँ बाप की सेवा करना, कोई संत आए उसको प्रणाम करके आदर से कम बैठाना। संत आता है तो कोई संपत्ति नहीं मांगता साहब, साधु आता है तुमसे सत्य देकर जाता है, तुम्हारे कानों में रामचरितमानस देकर जाता है, भगवत गीता देकर जाता है, नर्मदा माँ की जल देकर जाता है। आप डरा डरा से मत बनो। याद करो नामदेव को रोटी बनाए, रोटी बनाते थे, कूता आया रोटी लेकर भागा जा रहा था,
नामदेव घी के डीबा पीछे पीछे लेकर दौड़े। नामदेव संत थे। कुत्ता को बोले, प्रभु सूखी रोटी क्यों लेकर जा रहे हो, एक घी चिपोड़ देता लेकर जाते। संत की ऐसी दृष्टि होती है मेरे भाई बहन कि संत की आंखें इतनी पवित्र होती है कि कुत्ते में भी परमात्मा संत देख रहा है। लेकिन 21वीं सदी में ऐसा क्या पैमानुस हो गया कि साधु में भी कुत्ता देख रहे हो आप? नहीं, विचारों को बदलो। साधु न होगा तो जल मरेगा संसार, याद रखिएगा। दारा सुत लक्ष्मी पापी घर भी होए, दारा सुत लक्ष्मी पापी घर भी होए। दारा का मतलब स्त्री पत्नी, सुत मतलब बेटा, लक्ष्मी मतलब धन दौलत। ये पापी के पास भी होता है, रावण के भी पास होता है, कंस के भी पास था। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत और सत्संग कोई कोई बिरला ही कमा पाता है साहब। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देने से पहले